कभी कभी आपके अच्छाई ही आपके लिए घातक बन जाती है। ऐसा अक्सर आपके आम जीवन में कहा जाता है, लेकिन राजनीति में भी इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। आपकी जो विशेषता है वही आपके लिए आपके पैर की जंजीर बन जाती है। नीतीश कुमार जो लगातार बिहार की राजनीति में पिछले 16 सालों से अपना सिक्का जमाए हुए हैं, लेकिन उनकी जो रणनीति थी और राजनीति थी, जिस तरह से वो योजनाएं बनाते थे, आज वही उन पर भारी पड़ती नज़र आ रही है। जैसा कि आपने देखा होगा, 2020 के चुनाव परिणाम के बाद नीतीश कुमार जोड़ तोड़ की राजनीति में लग गए। हालांकि कहा यह जाता है कि नीतीश कुमार की पार्टी ही जोड़ बटोर करके बनी है। इन सारी बातों को लेकर के पहले ही आपको याद होगा कि उपेंद्र कुशवाहा ने किस तरह की बातें कही थी, जॉर्ज फर्नांडिस के समय क्या हुआ, शरद यादव ने क्या कुछ कहा था, लालू प्रसाद क्या कहते थे। भाजपा भी जब 2-2.5 सालों के लिए अलग हुई थी तो वो भी इस पर पूरी बातें कहा करती थी। कहा यह जाता है कि कोई स्वतः स्फूर्त राजनीति के रूप में जदयू का गठन नहीं हुआ है, बल्कि पहले तो टूटी, उसके बाद से जोड़ बटोर करके नीतीश कुमार अपना सिक्का जमाते रहे हैं और अपने विरोधियों पर और अपने सहयोगियों पर अपना धाक भी जमाते रहे हैं। लेकिन अब वही नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है। नीतीश कुमार जी दिल्ली गए हुए थे, ये सबको पता है। गए किस लिए थे ये भी सबको पता है। आँख का ऑपरेशन कराने गए थे। एक बार में ही दोनों आँखों का ऑपरेशन करा करके पटना लौट आए हैं। लेकिन पटना लौट के आने और दिल्ली जाने के इस एक सप्ताह के कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नीतीश कुमार से दूरी बना के रखी। ये खबर सबसे बड़ी खबर है। इस खबर को लेकर के अब नीतीश कुमार के तरफ से कोई बयान तो आया नहीं है, न उनकी पार्टी के लोगों ने बयान किया है। हालांकि नीतीश कुमार के जाने से पहले बहुत सारे बयान आ रहे थे। कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार जा रहे हैं, मंत्रिमंडल का गठन हो रहा है, उसके लिए नाम देने के लिए। कोई कह रहा था कि आँख का ऑपरेशन कराने गए हैं, राजनीतिक यात्रा पर नहीं है। नीतीश कुमार जी ने भी कहा था, लेकिन एक कट से भी तो होती है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जीतन राम मांझी को पटना से दिल्ली बुला करके बात किया, उनके पुत्र यहाँ से गए खास करके अमित शाह से मिलने के लिए। यानी कि आप समझ लीजिए कि बिहार की राजनीति में अब जो नीतीश कुमार की अच्छाइयाँ थी, नीतीश कुमार की रणनीति थी, भारतीय जनता पार्टी उसे समझ गई है और उसी रणनीति से नीतीश कुमार को मात देने का काम शुरू कर चुकी है। इन सारी बातों को लेकर के आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने अपनी बातें रखी है। हमने प्रयास किया था कि इस पर प्रतिक्रिया आए और प्रतिक्रिया आ गई है। भाई वीरेंद्र ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तीसरे नंबर की पार्टी होने का एहसास भारतीय जनता पार्टी ने करा दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे लिखा है कि जोड़ तोड़ करके उन्होंने सरकार जरूर बना ली, लेकिन बीजेपी ने उन्हें आईना दिखा दिया है। आंख दिखाने गए नीतीश कुमार को भाजपा ने जो आईना दिखाया उससे तिलमिलाए हुए हैं। मुख्यमंत्री इतने दिनों तक दिल्ली में रहे, आंख का इलाज करवाया, लेकिन किसी ने उनका हाल तक नहीं पूछा। दरअसल मुख्यमंत्री इस उम्मीद से आए थे कि केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में उनकी पार्टी को 3 मंत्री पद मिल जाएंगे, लेकिन भाजपा उन्हें 1 मंत्री पद से ज़्यादा देने को तैयार नहीं है। अब ये बात आप समझ लीजिए, ये तो बात भीतर खाने की है। और 2019 में भी यही बात हुई थी, जिसको लेकर के नीतीश कुमार वहाँ से गुस्से में आए थे और बिहार में आकर के अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया था, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को अलग रखा था। अब एक बार फिर से, हालांकि नीतीश कुमार तो गुस्से में ज़रूर होंगे, लेकिन अब उनके पास वो पहले वाली बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा उनके पास लोग हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ कुछ भी कर सकती है। पहले ही से भारतीय जनता पार्टी ने अपना इशारा कर दिया है कि वो अलग तरह से तैयारी कर रही है, जो भारत लाइव ने आपको खबरों के माध्यम से बताया भी था। चिराग पासवान और तेजस्वी यादव पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ध्यान ज़्यादा आ गया है। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए चुपचाप रहने से के सिवाय और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना तय है कि जदयू के लोगों ने चुप्पी जरूर साध ली है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, क्योंकि खबरें लगातार जारी हैं और भीतर खाने से खबरें निकाल करके आपके सामने सिर्फ भारत लाइव रखता है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।